वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदून फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौन मा कानू यअमलून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद यक़ूलु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकमी तंज़ीली या अय्युहन्नास अंतुमुल फ़ुक़ाराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। स्टूडियो इस्लाम में आपका इस्तक़बाल करते हुए अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के बयान को जारी कर रहे हैं। अल्लाह के बहुत प्यारे नामों में से एक नाम है अल हमीद। इसका इस्तेमाल कुरान मजीद में लोगों ने लिखा 17 जगह हुआ है। एक आयत मैंने आपको पढ़कर सुनाई सूरह फातिर की। अल्लाह फरमाते हैं, लोगों तुम सब अल्लाह के मोहताज और भिखारी हो और अल्लाह इंतहाई बेनियाज और इंतहाई काबिल तारीफ़ है। हमीद अरबी लफ्ज़ है, उसका माना होता है काबिल तारीफ़, सारे एहसानात के शुक्रिया का मुस्तहिक़। हम्द अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है, मदह इंसान के लिए इस्तेमाल होता है, और हमीद अल्लाह के लिए, हम्द अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है और मदह इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। रुकू से उठ कर हम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा। दरूद में ख़त्म करते वक्त हम कहते हैं इन्नका हमीदुम मजीद। उसका हर फ़ेल काबिल हम्द व सना है। नेक बंदों की मदद करता है, दुश्मनों को नेस्त व नाबूद करता है, इसलिए उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, वो काबिल तारीफ़ है। अल्लाह को हम्द भी बहुत पसंद है। रुको से उठकर हमने कहा रब्बना लकल हम्द। अल्लाह सारे हम्द व सना का मुस्तहिक़ है और उसके एहसानात बंदों पर बेशुमार हैं, इसलिए हम उसका शुक्र अदा करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो अल्लाह की हम्द व सना करेगा, किसी नेमत पर शुक्र अदा करेगा, गोया उसने उस नेमत को क़ैद कर लिया। लिहाजा अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है और अल्लाह की तारीफ़ भी करते रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र हमको इसलिए भी करना चाहिए कि अल्लाह की नेमतें हम पर बेहिसाब हैं। नेक बंदों पर भी उसकी नेमतें हैं, उसके एहसानात हैं। बागी, सरकश, काफिर बंदों पर भी हैं। पानी है, सूरज है, चाँद की रोशनी है, ज़मीन की जगह है, पौधे उगाना है, सारी नेमतें अल्लाह की दुनिया में आम है। इसलिए अल्लाह ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारे जहानों का रब है, उसकी तारीफ़ सबको करना चाहिए। उसमें काफिर मोमिन की कोई क़ैद नहीं है। ये सारे एहसानात अल्लाह ने दुनिया में रखे हैं। अल्लाह अपने बंदों की पुकार को सुनकर उनकी दुआ को कबूल करता है, इसलिए उसके शुक्र अदा करना चाहिए, उसके हम्द करना चाहिए। अल्लाह ने रसूलों को भेजकर हमारे हिदायत का इंतज़ाम किया, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह की तारीफ़ करनी चाहिए कि अल्लाह ने इतना कुरान मजीद को नाजिल कर क़ियामत तक के लिए अल्लाह ताला ने पर एहसान किया, इसलिए अल्लाह की तारीफ़ करनी चाहिए। इस तरह आप जहाँ जहाँ देखेंगे अल्लाह की नेमतों का जिक्र कुरान में कितना है। सूरह नबा को देखिए, सूरह वाक़िया को देखिए और साथ सूरह तूर को देखिए, सूरह क़मर को देखिए। अल्लाह ने अपनी नेमतों का कितना जिक्र किया है। जब इतनी नेमतें अल्लाह की हमको हैं और मिलने वाली हैं क़ियामत में, तो यकीनन उसका शुक्र अदा करना, उसकी तारीफ़ करना चाहिए। क्यों ना हम उसकी तारीफ़ करें। अल्लाह का शुक्र हमको इसलिए भी अदा करना चाहिए कि वो कादिर मुतलक़ है, काहिर मुतलक़ है, सब उसके हुक्म के नीचे है, सब पर उसकी चलती है, उस पर किसी की नहीं चलती। अल्लाह ने ख़ुद हमको हुक्म दिया है, अल्लाह की तारीफ़ करो। वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्कि वलम यकुल लहू वलियुम मिनद्दुल्लि वतकब्बिरहु तकबीरा। देखिए आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की तारीफ़ कीजिए जिसके कोई बच्चा नहीं और जिसकी कोई बीवी नहीं, कोई साथी नहीं, वो सारी बादशाहत का मुस्तहिक़ है और उसका दोस्त है, तो उसकी मजबूरी के लिए लोगों को दोस्त नहीं बनाए, बल्कि उसके दोस्त उसने बनाए उनके इज़्ज़त देने के लिए।
आदमी दुनिया में किसी को दोस्त बनाता है, कोई मकसद होता है, भाई कभी मुश्किल में मैं इसका साथ दूंगा और मेरी मुश्किल वो साथ देगा, लेकिन अल्लाह के साथ ऐसे नहीं है। अल्लाह के यकीनन औलिया हैं, लेकिन ये औलिया अल्लाह की मदद के इनाम के मोहताज हैं। अल्लाह उनके किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, इसलिए अल्लाह की तारीफ़ करनी चाहिए। तो अल्लाह ने ख़ुद अपनी तारीफ़ का हुक्म दिया है। अंबिया इकराम ने अल्लाह की हम्द बयान की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल और इस्हाक़ की विलादत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माइल व इस्हाक़ इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। अल्लाह अकबर। कोई भी नेमत मिले यकीनन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हम्द की शक्ल में वो अल्लाह की तारीफ़ अदा की जाती है। जन्नती लोग जब पहुँचेंगे जन्नत को तो वह भी अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह हमको जन्नत पहुँचा दिया। अगर तेरा इनाम, तेरा करम, तेरी मेहरबानी ना होती तो हम जन्नत कैसे पहुँचते अल्लाह। लिहाजा इसका भी है। दुश्मनों की शिकस्त पर अल्लाह के बंदों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अंबिया ने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह यहाँ हम्द और शुक्र समझिए कि एक ही माने में इस्तेमाल होता है। यहाँ जितनी बातें हमने की हैं ये कोई अल्लाह का शुक्र यानी अल्लाह के हम्द करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। ज़ाहिर बात है कि अल्लाह का जब भी हम शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह की जब भी हम तारीफ़ करेंगे, उसकी नेमत पर तारीफ़ करेंगे, उसके एहसान पर तारीफ़ करेंगे अल्लाह की, तो हर खूबी का, हर हम्द व सना का मालिक अल्लाह है। किसी की भी हमने दुनिया में तारीफ़ की तो गोया वो तारीफ़ अल्लाह को पहुँचती है। ये कितना अच्छा है, ये कितना खूबसूरत है, वो भी गोया हम्द अल्लाह को पहुँचती है। यानी इसका बनाने वाला कितना अच्छा है, इसका देने वाला कितना अच्छा है, इसका करने वाला कितना अच्छा है। इस माने में इसने कहा अल्हम्दु, सारी तारीफ़ें किसी की भी करो तो हकीकत में उसका मुनइम और उसका देने वाला, करने वाला अल्लाह ही ना है। तो किसी की भी तारीफ़ करें, इंसान की करें, मखलूक की करें, चीज़ों की करें, उसके हम्द व सना अल्लाह को पहुँचती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये कहना चाहिए हर आदमी को। लिहाजा तस्बीह और हम्द हमने कहा इससे पहले भी, ये दो प्यारे लफ्ज़ हैं जिसको फरिश्तों ने इस्तेमाल किया और अल्लाह के हम्द व सना बयान की। लिहाजा बंदे को भी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को कभी ना भूले। खाना खा के फारिग हुआ तो कहता क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। देखिए कहाँ अल्लाह की हम्द करते हैं, कहाँ हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं। पानी पिया तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, खाना खाया तो अल्लाह के शुक्र किया। सोकर उठता इंसान अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। देखिए अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ताला नींद अता की, रात में सुलाया, सोने का मौका दिया और फिर भी जान लौटाई। अल्लाह अकबर। लिहाजा दुआओं के अंदर देखिए कितनी जगह अल्हम्दुलिल्लाह 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 है। आदमी जब छींकता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है और नबी करीम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कहो। लोगों ने लिखा कि वो एक सेकंड जो छींक आती है तो दिल की हरकत रुक जाती है और इंसान ख़त्म भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह उसकी ज़िंदगी रखा है। लिहाजा काबिल तारीफ़ अल्लाह है ना, अल्लाह ताला बहुत काबिल तारीफ़ है। और ये भी है कि अल्लाह अपने बंदों की तारीफ़ करता है, जो ऐसे हैं, जो ऐसे हैं, ऐसे हैं। तो लिहाजा अल्लाह सारी तारीफ़ों का मुस्तहिक़ है और अल्लाह ख़ुद अपने बंदों की तारीफ़ करते हुए कहा क़द अफ़लहल मुमिनून। ये भी तारीफ़ है। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। तो बहुत सारी दुआएं जो हम रात दिन में पढ़ते हैं उसके अंदर देखेंगे आप अल्हम्द का लफ्ज़ है, यानी अल्लाह ही काबिल तारीफ़ है उसके एहसानात के लिए और उसके इनामात के लिए, उसकी करम फरमाइयों के लिए। लिहाजा अल्लाह को कभी नहीं भूलना चाहिए। लिहाजा ये सब नाम जो अल्लाह के हैं इनको इस्तेमाल करते रहना चाहिए या इनके सिफ़ात पर ईमान लाकर उनको जो है माना मतलब समझ के अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इसकी हिदायत दे। अल्लाह के हम्द व सना बयान करने वालों में अल्लाह ताला हमको भी बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।